हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लेसन सेकंड कंप्लीट कर लिया था, उसके हमने फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान और शब्दार्थ ये आपको होम टास्क में दिए थे करने के लिए। आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं। भुलक्कड़ किसान। भुलक्कड़ यानी जो भूल जाता है। सैकड़ों, भुलक्कड़, हाक हाक कर, तड़प कर और क्रोधित, ये इसके कुछ शब्द हैं जो इस लेसन में आएंगे। भुलक्कड़ किसान कहानी एक ऐसे किसान की है जो अक्सर कहीं जाने के बाद घर आते समय कुछ न कुछ अवश्य भूल जाया करता था। उसकी पत्नी उस पर अक्सर क्रोधित हो जाया करती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी और घबराहट में काम बिगड़ जाता है। अतः हमें प्रत्येक कार्य को सहज भाव से करना चाहिए। हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दीबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी का जो काम होता है वो सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। घबराहट हो जाती है, उससे भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए काम को बिल्कुल धीरे और सहज भाव से करने चाहिए। अब लेसन स्टार्ट करते हैं हम। एक किसान था, वह बहुत भुलक्कड़ था। उसके पास 6 गधे थे। वह उन गधों पर अपने खेत की फसल लाद कर ले जाता था और मंडी में बेचा करता था। एक किसान था जो भुलक्कड़ था, वह अक्सर भूल जाया करता था। उसके पास 6 गधे थे और उन गधों पे क्या करते थे, जो उसका खेत पे फसलें होती थी उस गधे पे लाद के वह मंडी में बेचा करता था। एक बार उसने गधे पर चावल के बोरे लादे और बाजार की ओर चला गया। उसने मंडी में चावल बेचा और शाम को घर के लिए वापस लौटा। एक दिन वह गधों पे अपने चावल की जो बोरियां लादी और बाजार की ओर चला गया, मतलब बाजार में बेचने के लिए चला गया। उसने मंडी में चावल बेचा और शाम को जब घर वापस आ रहा था तो वह खुद तो एक गधे पर बैठा था, मतलब जो पैसे लेके मतलब जो बोरी बेच के आ रहा था, जब वो खुद तो एक गधे पे बैठा था तथा अन्य 5 गधों को हाक कर आगे बढ़ा रहा था। कि वह खुद तो एक गधे पे बैठा था, जो बाकी के गधे थे उनको वह हाक कर आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि गधों को गिन लिया जाए। उसने सोचा कि रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि गधों को गिन लिया जाएगा, कहीं गधे इधर उधर नहीं हो गए हो, कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया। वैसे ही मेरी पत्नी मुझे भुलक्कड़ कहती रहती है। वह कहती है कि कहीं इधर उधर या पीछे रह गया हो, तो नहीं तो मेरी पत्नी पहले ही मुझे भुलक्कड़ कहती है, इसलिए मुझे गधों को गिन लेना चाहिए। यह सोचकर उसने गधों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5। अरे 5 ही गधे हैं। तो वो 5 गधे कैसे रहे? क्योंकि एक गधे पे तो वो खुद बैठा था, उसने उस गधे को तो गिना ही नहीं, तो इसलिए तो 5 ही रहेंगे। उसने दोबारा गिना, फिर तीसरी बार गिना, अरे वही 5 गधे, छठा कहाँ गया? तो वो खुद को तो जिस पे बैठा था उसको तो गिनना वह भूल गया। वह गिनता रहा और परेशान होता रहा। एक बार भी उसने उस गधे को नहीं गिना जिस पर वह स्वयं बैठा था, क्योंकि वह उस चीज़ को क्या करा, भूल गया कि मैं जिस गधे पे बैठा हूँ वो भी तो गधा ही है, उसको भी तो गिनना पड़ेगा। आगे देखें। वह बुरी तरह परेशान हो गया, सोच समझकर कि आखिर छठा गधा गया कहाँ। उसे याद था सुबह जब वह घर से चला था तो 6 गधे थे। आखिर छठा गधा कहाँ हो सकता है? बाजार काफ़ी पीछे छूट गया था। फिर वह मुड़कर बाजार की ओर चल पड़ा। वह आगे क्या करा, बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई राहगीरों से पूछा, जो रास्ते में चल रहे थे उनसे पूछा कि क्या आस-पास में कोई गधे को देखा था क्या आप आस-पास में जो राहगीर रास्ते में चलते रहते हैं उनसे पूछा कि आपने आस-पास में कोई गधे को देखा है क्या? मगर हर व्यक्ति ने यही कहा कि उन्हें कहीं कोई गधा दिखाई नहीं
दिया। कि वो आसपास के जो राहगीर हैं वो ये बोल ही रहे थे कि हमें तो कोई आसपास में ऐसा कोई गधा दिखाई नहीं दिया। बेचारा उदास होकर गधा मिलने की सभी आशाएं छोड़कर दोबारा घर की ओर चल पड़ा। आज का हमने लेसन आपको यहाँ तक रीड करा दिया है। आपको सभी को ये लेसन घर पे रीड करना है और आपका होम टास्क यही है कि आज इस लेसन को आपको रीड करना है और बाकी का जो आपका अनकम्प्लीट वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।